नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 781वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कैसे बहुत ही आसान तरह से आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आप अटकते हैं या डरते हैं अंग्रेजी पढ़ने में, या है आपके अंदर, या फिर लगता है कि आप तेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई वर्ड का उच्चारण करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही 15 मिनट जो है आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, मैं जो बताऊंगा उसके बाद अगला 15 मिनट में प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे की तरह आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसा कि मैं बताता हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में। एक दिन ऐसा है कि सभी लोग अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में जान चुके होंगे और इंग्लिश पढ़ना उनके लिए बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी। जैसे कि हिंदी पढ़ते हैं, देखिए अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर का होता है। इसे जो है इस तरह से ज़्यादातर लोग बुलाते हैं ABCD। जी हाँ, तो ABCD बुलाते हैं। इसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो 5 वॉवेल है, और इसी वॉवेल के दम पर अंग्रेजी के हर एक वर्ड को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि लोग अक्सर इसी में गलती करते हैं। साथ ही दोस्तों डबल O के साथ इसका कुल उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से, यानी कि 23 तरह से इसको अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं वॉवेल्स को। अब देखिए जो बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट के लेटर, और इसका भी उच्चारण को डिफरेंट तरह से होता है। कुल कह सकते हैं कि 36 तरह, कम से कम तो 36 तरह से उसका उच्चारण कर ही सकते हैं। आप बढ़ाकर इसे 40 के आसपास भी पहुंचा सकते हो उच्चारण करने के तरीके को लेकर, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी जो है, टी को ट तो बोलते हैं, च और श भी उच्चारण करते हैं। इसके अलावा तो क के उच्चारण के लिए अंग्रेजी वर्ड में कम से कम 6 तरह के लेटर्स का उपयोग किया था। 6, जी हाँ 6। आप यहाँ सी और के को देख रहे होंगे, जो कि लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर एक ये हो गया, एक 2, लेकिन इसके अलावा 4 और तरीके मैं बताऊंगा जो कि क पढ़ा जा रहा है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के साथ। अब देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे बनता है, तो पहले कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद ज़्यादातर यही होता है, कॉन्सोनेंट आता है, उसके वॉवेल आता है, यही पैटर्न चलता है और एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। या कभी कभी क्या होता है, वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट का पैटर्न चलता है, फिर वर्ड मीनिंग बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे TEN 10, यहाँ पर क्या है, पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखिए OFF ऑफ, ये ऑफ रखे, ये पहले देखिए वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। इस तरह से जो है एक वर्ड, ये वर्ड हो गया, लेकिन पढ़ना है ऐसे ही, लेकिन इसका उच्चारण कैसे करना है, ये यहाँ सबसे बड़ी समस्या बनकर आ जाती है। तो दोस्तों अब हिंदी, चाहे सी बात इंडिया में, अगर इंडिया में है तो इंडिया मतलब हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, अगर जापान में तो जापान के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे, अगर स्पेन में तो स्पेनिश मतलब जो स्पेनिश है वहाँ का लैंग्वेज, उसके थ्रू। जहाँ जिस कंट्री में है उसी लोकल, आपका जो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, उसके आधार पर ही हम लोग दूसरे लैंग्वेज को सीखेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे, अगर हिंदी टू जापानीज सीखेंगे तो आप जाहिर सी बात है उस पर फोकस करना होगा। यानी कि समझिए एक लैंग्वेज है, इसको सीख सकते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है ये। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर ना लिखना सिखाया जाता है, ना पढ़ना ना बोलना, सीधा पढ़ाया जाता है शुरुआत से, चाहे LKG हो, चाहे उसके नीचे नर्सरी से ही बच्चे को मतलब सिखाया था। भाई ये जैसे कि मैंने अभी हाल ही में बात किया भाई, कि कल ही मैंने क्वेश्चन किया था कि RECEIPT को क्या बोलते हैं, तो एक ने सीधा कह दिया कि आज तक मैं यही जानता हूँ कि दूसरे लोग इसे रिसिप्ट बोलते हैं, मैं भी रिसिप्ट बोलता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, ये इसे रिसिट बोलते हैं। अब भाई रिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें P को साइलेंट रखा गया है। तो इस तरह से लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब देखिए वर्णमाला जो है 50 है, इसके भी 2 पार्ट कर दिए गए। एक तो स्वर है जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों को मिलाकर हो गया दोस्तों हमारा 50। और हिंदी स्वर के जो है स्वर होगा, स्वर का अंग्रेजी याद रखना होगा, व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना होगा, साथ में इसका प्रयोग ही करना होगा। प्रयोग कैसे करना है, या कि ताकि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी पढ़ सके या हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिख सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। वर्णमाला पर आपका फोकस है तो, नहीं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे बहुत ही नम्र निवेदन है कि आप वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को हिंदी के साथ अंग्रेजी उसके मात्रा चिन्ह को अच्छी तरह से याद रखें। जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, यहाँ पर है संख्या 14, यहाँ उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी की बात होगी। जैसे देखिए ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह की बात करते हैं तो आ का कुछ नहीं होगा, है ना, आ का कुछ नहीं होगा, कट गया। आ का आकार होगा, छोटी आकार का, इस तरह से होता है। देखिए
ये यानी कुछ नहीं है। अब आकार हो गया, इकार हो गया, यहाँ दिख रहा है इकार में इस तरह। हर्षई में ये दीर्घई का है, ये हर्षऊ, ये दीर्घऊ है, री है, ये बड़ी री है। अब अंग्रेजी देखिए, आ का ए, आ का डबल ए जाता है सिंगल के इस्तेमाल, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसके बाद ए ऐ ओ औ अन आ। तो देखिए ए का जो है मात्रा चिन्ह ये हो गया, ऐ का यहाँ पर इस तरह से, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, रा का यहाँ पर हो गया। अंग्रेजी की बात करते हैं तो देखिए ए का जब ये मात्रा चिन्ह ए रहे तो ई लिखेंगे, ऐ रहे तो ए आई लिखेंगे, ओ रहे तो ओ, और रहते ए यू, अन रहे तो एन, आ रहे तो एच। तो मात्रा चिन्ह कहने का मतलब हिंदी के शब्दों में मात्रा चिन्ह का खास ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए लिखना है किसी का नाम, मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया कृतिका, ठीक है, कृतिका मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मात्रा चिन्ह देखिए, तो इन मात्रा चिन्ह में देखिए री जो है, तो देखिए पहले तो व्यंजन याद रखना होगा। कभी भी किसी का नाम लिखना है तो पहले व्यंजन याद रखना है। जैसे के से क होता है, और यहाँ री के लिए, यहाँ पर देखिए री के लिए आर आई का इस्तेमाल किया गया है, तो ये री हो गया, क्री हो गया। त से टी हो गया, छोटी ईकार के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, के से का हो गया, क्योंकि आकार है इसलिए आकार डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल किया गया। कृतिका मैंने लिख दिया। मान लीजिए ये इस देखिए औ अन अक्सर लोग भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है शुरू में याद करने में, तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आप भूलने वाले हैं, आप तो इसे ही याद रखेंगे ज़्यादातर। अब इसे हैं लिखते हैं तो देखिए एच ए आई एन, तो ए आई ए एन की जगह आई अन के लिए जो है ए एन का प्रयोग करते हैं। अन कहाँ से आ गया, देखिए है में यहाँ पर अन होता है, या लिखते हैं एम ई आई एन। तो यहाँ देखिए में भी जो है यहाँ पर अन का इस्तेमाल होता है, तो है और में इस तरह से जो है लिखा जाता है। कुछ और भी तरीके हैं जिसके लिए पहले के वीडियो को आप हमारे देखेंगे, जो टॉप कम से कम टॉप 5 के अंदर वाले वीडियोस हैं हमारे इस सीरीज़ के अंदर, आपको बहुत सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की संख्या दोस्तों जाहिर सी बात है 36 मैंने बता दिया था। कोई भी व्यंजन, ये सारे के सारे जो व्यंजन दिख रहे हैं उसके नीचे व्यंजन भी अधूरे हैं, आधा है, और इसका नीचे लिखा हुआ जो हमारा लेटर्स है जो कि मिक्सअप है वो भी अधूरे ही माने जाएंगे जब तक इसमें कोई स्वर न जुड़ जाए। जी हाँ, जब तक इसमें कोई स्वर न जुड़े, सभी के सभी जो है इनकम्प्लीट कहे जाएंगे। अब देखिए कंप्लीट कैसे होगा, तो कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं, स्वर की संख्या 14, तब हमारा बन जाता है एक अक्षर। ठीक है, एक अक्षर, और अक्षर में अक्षर को जोड़ते हैं, दूसरा अक्षर को जोड़ देते हैं, तब हमारा बनता है एक शब्द, यानी कि वर्ड। ठीक है, वर्ड बन जाता है। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्यों से कहानी से किताबें बन जाया करती है। अब देखिए ये क है, लेकिन ये व्यंजन है, ये आधा क पढ़ेंगे इसे ज़्यादा करेक्ट, लेकिन आधा ख ऐसे करके आप बहुत नहीं पढ़ सकते, शब्दों के अंदर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। वैसे कुछ विद्वान लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, आधा क का उच्चारण आधा ही बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बोलेंगे। तो मान लीजिए ये क है, ये है हमारा व्यंजन, इसमें मैंने जोड़ दिया हमारा स्वर अ। इसमें तो कुछ चिन्ह ही नहीं है, इसलिए अ का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सिंपल सा दिखा क। अब अंग्रेजी चूँकि के हो जाएगा, इसमें ए लिख देंगे, एक्चुअली यहाँ के ए हो जाएगा। लेकिन अगर रहता आ, तब यहाँ मात्रा चिन्ह आ दिखता, तो आ के लिए भी डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर रहता औ, तो अब क्या होता, औ में यहाँ और रहता तो क हो जाता, और यहाँ पर यू हो जाता है, यहाँ यू होता। इस तरह से जो शब्द लिखते हैं। मान लीजिए अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का प्रयोग, अंगा को बहुत लोग भूल जाते हैं और इया को भूल जाते हैं, इसके अलावा अक्षत्र को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखें। साथ ही दोस्तों मान लीजिए किसी का नाम है, नाम है मृगांक। अब भाई जो भी हो, जैसा भी हो, थोड़ा सा टेढ़ा भी लिया जा सकता है, कोई भी शब्द को लिया जा सकता है जो कि हिंदी का हो। वो कैसे लिखेंगे, देखिए एम और री है ना, तो री का अंग्रेजी क्या होता है आप जानते ही है, आर आई से री होता है ना। तो एम से म, आर आई से री, ये हमारा हो गया क्या, ये है हमारा अक्षर। और गांग के लिए जी से ग होता है, और आकार भी देंगे और अन का भी देंगे, तो इसलिए ए नहीं लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। अब जैसे देखिए अगर लिखना है गा और फिर बिंदी भी है, तो क्या होगा, जनरली तो होगा जी ए से गा हो गया,
और अन के लिए देंगे ए एन। अब डबल ए हो गया तो इन दोनों को कॉमन ले लिया गया जी, ठीक है, जी और ए एन, जैसे मैथ में लेते हैं कॉमन ले लिया तो गांग हो गया, गांग। अब क लिख देंगे क, मृगांक, मृगांक। अब पढ़ने वाले मृगंक पढ़ गया, गांक, मृगांक। तो एन भी है, के भी है। अब सोचिए कि कैसे क्या लिखेगा, लेकिन खैर जब भी किसी का नाम लिखे तो आप विनम्रतापूर्वक उनके स्पेलिंग को पूछ लें। तो वे क्या होते हैं, हर कोई आजकल स्पेलिंग का तो सब एडवांस अपना हिसाब से लोग स्पेलिंग का लेटर्स देखते हैं, लिखते हैं। हिंदी कुछ और लिखेंगे, इंग्लिश कुछ और लिखेंगे, तो पूछेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा सही है और इसने हमारे स्पेलिंग यानी हमारे नाम का, हमारे इनका जो नाम है उनको रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए उन्होंने पूछा है। इस पूछने से ये नहीं हो जाएगा कि अरे आप जानते ही नहीं है। अगर आप लिख देते हैं वो देख लेता है, गलत लिख देते तो उनको गुस्सा है, क्या लिखा है, लिखने भी नहीं आता, ऐसा हो जाता है। तो खैर सीखना अलग है, लिखना अलग है। अब चलिए तो बात करते हैं कॉन्सोनेंट पर। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेंगे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। एक्चुअली 21 है कॉन्सोनेंट। उच्चारण करने का तरीका जो 36 से 40 के बीच में। यहाँ पर ही देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बी को ब बोलेंगे, सी को क बोलेंगे, स भी बोलेंगे, डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग और ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं और चासा भी बोलते हैं। इसके अलावा वी को वा, डब्लू को वा, यानी कि वा के लिए भी होता है, वा के लिए डब्लू भी होता है। नेक्स्ट जो है एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को है। इसके अलावा ई एक्स भी रहता है, एक्स से वर्ड भी रहता है, तब भी एक्स ही उच्चारण करेंगे। अब देखिए सी से भी का हो रहा है, के से भी का हो रहा है। का के लिए और 4 तरीका देखिए क्या क्या हो, जैसे कि सी के से का हो जाएगा और क्यू से का हो जाएगा, क्यू यू ई से का हो जाएगा और सी एस से भी का हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ हुआ, 5 6 तरह से। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर सी का प्रयोग होता है और हालांकि के का भी प्रयोग होता है लेकिन कम। लेकिन हिंदी वाले शब्दों में का के लिए के ही ज़्यादा लिखते हैं, सी कम लिखते हैं, है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी इंग्लिश वाले शब्द में मिल जाते हैं। डी से ड तो होता है, ज होता है। कैसे? जैसे एक वर्ड मीनिंग है GRADUATE, ग्रेजुएट पढ़ते हैं इसे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में होता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो एस को स बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे एस में एस को एज बोलते हैं, ठीक है। एज क्या बोलते हैं? एज। एज का मतलब एज ही उच्चारण, यानी इसको ज बोला गया, इसको क्या बोला गया? ज, है ना। मान लीजिए यहाँ रहता है HAS, तो क्या बोलते हैं? हैज, यानी इसको ज बोलते हैं, हैज। अब देखिए TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये है दोस्तों चुअल, चर और चुअल। तो कहने का मतलब है कि ये सब सफिक्स पार्ट है। या और देखें, TION को बोलते हैं सन और TIAL को बोलते हैं CL। तो ये है सन और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह के अभाव है तो इसे बोलते हैं CL। इसे ये आप देखेंगे खासकर सन के बारे में, अब हर एक जो टेक्स्ट है उसमें बार बार रिपीट हो जाते हैं और अनेक बार रिपीट हो जाते हैं, तो आपको पढ़ना वहाँ पर ईजी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। ये सफिक्स पार्ट है, हमेशा अंग्रेजी वर्ड में क्लास में आता है। चर और चुअल के साथ साथ के बाद कभी कभी AL का भी प्रयोग होता है। तो खैर चर को समझना होगा, चुअल को समझना होगा कि कैसे प्रयोग होता है। अब चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट पर। कॉन्सोनेंट जो कि मैंने बताया आपको कि हैं तो 5, 6 तरह से यहाँ पर मैंने लिखा 5 कॉन्सोनेंट डबल ओ के साथ 6, लेकिन उच्चारण करने का तरीका कुल है दोस्तों 23 तरह से। यहाँ पर देखिए 23 तरह आप गिन सकते हैं। तो ए को हर एक वर्ड मीनिंग में अगर आप ए पढ़ेंगे तो गलती कर बैठेंगे, कभी भी वर्ड मीनिंग में आप अटकते क्यों हैं? अब सभी जगह ए जब भी दिखता दिमाग में पहला स्ट्राइक ए का आता है कि भाई ए पढ़ दीजिए। अब इसे मान लीजिए यहाँ पर कर दें, इस तरह से लिख देंगे MAS, ठीक है, GE, तो आप कर देंगे इसे मैसेज। जबकि अगर लिख दें यहाँ पर MEAMESS, देखिए यहाँ फिर से देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैसेज और ये है मैसेज, दोनों करेक्ट वर्ड है, लेकिन इसे मैसेज ये हम अगर पढ़ते तो गलत हो जाता है, क्योंकि मैसेज पढ़ देंगे तो ए को तो ये पढ़ेंगे, जबकि ये मसाज है, यानी पहला ए जो है यहाँ पर आ के रूप में आ गया है, दूसरा ए जो है वो आ के रूप में आया, जबकि यहाँ वाले में जो एक ही ए है तो ए जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ, तो मसाज और ये हो गया मसाज और ये स्पेलिंग है मैसेज। तो अंतर है ना,
तो आपको संभल के उच्चारण करना होगा। ज़्यादा आप स्पेलिंग सुने, जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, तो हमारे साथ आप रोज़ वर्ड्स सुनिए, तरह तरह के वर्ड्स का उच्चारण हो रहा है, ताकि आप कॉमन वर्ड हो रहा है, जाके आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा करेक्ट पढ़ पाएंगे नए तरह के वर्ड के। और प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे आप किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं, वो लास्ट वाले स्लाइड में मैं बात करूँगा इसके लिए। अब ई को सिर्फ ई ना पढ़ें, बल्कि आप अ, आ और ए पे भी ध्यान रखें पढ़ते समय। और आई को सिर्फ उच्चारण आई नहीं करना है, बल्कि अ, आ, ई पे भी ध्यान रखना है। और ओ का उच्चारण सिर्फ दोस्तों ओ नहीं करें, ठीक है। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ करेंगे तो गलती हो बैठेगी। अ, आ, ऊ पे भी ध्यान रखना है। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं, बल्कि अ, आ, ऊ पे भी ध्यान रखना है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ पर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि अ, आ और ओ और वो पे देखना। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल। आ का होगा, ई का देख लीजिए एग्जाम्पल। ई भाई यहाँ भी देखिए, अगर ई पढ़ते तो मैसेज पढ़ते ना, जबकि यहाँ पढ़ रहे मैसेज, ठीक है। मैसेज मैसेज पढ़ रहा है, ठीक है। और लोग मैसेज ही पढ़ देते हैं, गलत हो जाता है मैसेज। अब भाई मैं नहीं, मैसेज हो सकता है, क्योंकि ए है, ए तो है नहीं, ए यहाँ पर है, तो कैसे पढ़ते हैं मैसेज। सोच लीजिए मैसेज पढ़ते हैं या मैसेज, आप समझ में आइए आप। तो चलिए आगे मैं बता दूं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर एक्सेप्शन की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए आई का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर PIN, ठीक है, तो आप कहेंगे पिन, चलिए करेक्ट हो गया। मैं लिख दूँ अगर SIR, तो क्या पढ़ेंगे, सिर नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसका आई का उच्चारण आ हो जाता है, सर। उसी तरह देखिए MONDAY, अगर इसे क्या पढ़ेंगे, ओ को अगर वो पढ़े तो मोंडे हो जाता है, ऐसा नहीं ना, आ उच्चारण हो रहा है मंडे, ठीक है। अब जैसे देखिए TUNE क्या पढ़ते हैं, या TUB क्या पढ़ते हैं, ट्यूब, यू का उच्चारण हुआ, सही है, करेक्ट है। अगर पढ़ते SUN तब क्या होता, तब क्या स्यू पढ़ते, स्यून नहीं, ये हो जाता है शन, SUN सन होता है, यानी यू का उच्चारण आ हो रहा है। तो इस तरह से समझना होगा आपको दोस्तों कैसे ये हो रहा है। लास्ट वाले स्लाइड को जरूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस करने का तरीका तो वहीं पर मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब देखिए, जिनको नहीं पढ़े यार वो हमारे साथ बने रहिए। कैसे पढ़ेंगे, ये इतने लंबे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तो 15 लेटर्स है। सोचिए 15 लेटर्स कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए ये अब मैं तोड़ता हूँ, IEL को EL बोलते हैं, एक फिक्स से सफिक्स पार्ट है, अंत में आता है। ऐसे ही कुछ 50 के आसपास कम से कम भी याद कर ले तो आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अब देखिए EN को N पढ़ देंगे, तो यह 2 हो गया, ये प्रीफिक्स है, तो N ये तो हो गया। अब बीच में जो है हमारे वॉल्स के अनुसार पढ़ेंगे। इसे देखिए एंटर, N हो गया एंटर, TRE को टर बोल देंगे, PRE को प्रे बोलेंगे, NEO को न्यू बोलेंगे। तो एंटर प्री है ना, ई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में होता है एंटर। पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ई के रूप में, छोटी के रूप में होता है एंटर प्रीन्यूरियल, एंटरप्रेन्योरियल। अब देखिए आई का ई का उच्चारण EY के साथ आई का उच्चारण हुआ है, तो आई ब्रो, एम ई का उच्चारण यहाँ पर एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिखिए एम्प्लॉय। नेक्स्ट है एफर्टलेस। नेक्स्ट यूकैरिस्ट, CH से देखिए यहाँ पर का उच्चारण हुआ है, कैरिस्ट। एडिफाइस, सी को सा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, TIN को बोलते हैं सन, इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है एवर प्रेजेंट, इसको जय बोला गया इसलिए एवर प्रेजेंट हो गया उच्चारण। तो ER से अर होता है, V लगा वर हो गया, तो एवर प्रेजेंट। एनरिच, ठीक है, एनरिच। एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉय वापस रिपीट हुआ, एवरीवेयर, ईज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, ईयर को बोलते हैं एम्प्लॉयर। एंट्रेंस, ANC को एंस पढ़ा गया है, TR के साथ ट्रेंस हो गया, एंस पढ़ा गया एंट्रेंस। एक्सक्यूज, यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है, तो एक्सक्यूज हो गया, एक्सक्यूज। नेक्स्ट है एक्सेप्शन, TIN को बोलते हैं सन, तो एक्सेप्शन। नेक्स्ट
टेन, ING को इन बोलते हैं, एट IGST को एट पढ़ते हैं। और यहाँ पर हो गया TEEN 10, तो 18 है ना, नंबर्स है 18, जानते ही हो गया आप। एंथ्यूजियम, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद देखिए बात करते हैं दोस्तों एनटाइटल। उसके देखिए एलिटिस्ट, नेक्स्ट है इकोसिस्टम। उसके देखिए इकोनोमेट्रिक और इलेशन, TN को सन बोलते हैं। एग्जीक्यूटर, एक्सेशन। नेक्स्ट है इनविएबल, AVL को एबल बोलते हैं, इनविएबल। इमिग्रेट, एक के बाद ये आया तो इमिग्रेट हो गया। इमरजेंट और एवनी। नेक्स्ट है ऑनर, ईयर को ऑनर। एक्सप्रेशनलेस, ये लोग SIN को S भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं। एक्सक्यूजिटली, LY को ली बोला गया, एक्सक्यूजिटली। इफेमरल, ईयर को M लगा मर, तो ईयर को फिर यहाँ देखिए एक तो FPH के साथ R है और M के साथ भी R, तो फर अमर। तो पहला ई जो एक रूप है, दूसरा ई जो आख रूप उच्चारण होता है। इफेमरल। इनएक्ट, तो इनएक्ट हो गया, इनएक्ट। इनक्रोचमेंट, ठीक है, इनक्रोचमेंट वर्ड तो आप जानते हो, इनक्रोचमेंट। नेक्स्ट देखिए आइदर, ईयर को बोलते हैं आइदर। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी, एंटरटेनर, या इनको एन बोलते हैं, T लगा 10 हो गया। अगर सिर्फ रहता P रहता पहले AN के पहले, तो AN के पहले अगर P कर देते तो पेन हो जाता, अगर AN के पहले R कर देते तो रेन हो जाता, G कर देते तो गेन हो जाता है ना, कई वर्ड हो जाते हैं। एंटरटेनर। उसका देखिए एक्सपेरिमेंटर, ईयर को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर और एंस्यू। उसके बाद देखिए एल्यूसीडेट, ई को यहाँ पर आ पढ़ा गया, एल्यूसीडेट। नेक्स्ट है आईलेड, एर। नेक्स्ट है यूथानेजिया। इक्वाटोरियल, IL को यल बोलते हैं, आर के साथ का रियल हो गया। एक्सोजेनस, OUS को आस बोलते हैं, एक्सोजेनस। नेक्स्ट है इरैंड। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया, है ना, इंसाइक्लोपीडिया। एक्सपेरियंशियल, TIL को CL बोलते हैं, मैंने बोला था ना CL, देखिए यहाँ पर आ गया एक्सपेरियंशियल। नेक्स्ट है एम्बर, ER को R बोलते हैं, B लगा बर हो गया तो एम्बर। नेक्स्ट है एक्सहिलेरेशन, TN को बोलते हैं सन, तो एक्सहिलेरेशन हो गया, एक्सहिलेरेशन। नेक्स्ट है एक्सुवेरेंस, ANC को एंस बोलते हैं, एक्सुवेरेंस। नेक्स्ट है इवापोरेट, एक के बाद ई है, एवापोरेट। नेक्स्ट एमल्सन, ठीक है, एमल्सन नाम आप तो नाम इसका सुना ही होगा, एमल्सन पेंट वगैरह में आता है नाम, एमल्सन पेंट है ना, एमल्सन। नेक्स्ट देखिए एग्जासरवेट, एक के बाद ये है एग्जासरवेट। नेक्स्ट देखिए एक्सपेल। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर। नेक्स्ट है ईयर शॉट। नेक्स्ट अर्थनवेयर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये देखिए अर्थनवेयर, ये है अर्दी, TH को यहाँ दा बोला गया तो अर्दी। अर्थ के साथ अगर Y लगाते तो अर्थी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्दी उच्चारण होगा, अर्दी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, देखिए अर्थ का क्या होता है, EARTH, क्या होता है उच्चारण, अर्थ, तो अर्दी यहाँ पर लिखा रहे उच्चारण अर्दी होगा। एक्स्ट्रा वैगेंजा। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव, TIV को टिव बोलते हैं दोस्तों, अवैल्यूएटिव, ई नहीं बोलेंगे, अवैल्यूएटिव। तो दोस्तों ये था कि कैसे उच्चारण करना है। अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में
या गूगल पे भी बोल सकते हैं कि ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या अब हो गई है 973 के आसपास ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं संख्या बढ़ जाएगी। और देखिए, आपको पढ़ना सीखना है बिल्कुल फ्री में, लिखना सीखना है बहुत ही आसान तरह से, या बोलना सीखना है। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा आपको, और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो दोस्तों आपको मोटे मोटे ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद करना है, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सीख कर आप ना तो पढ़ पाएंगे, ना ही दोस्तों लिख पाएंगे। हाँ, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉलेज को बढ़ाएंगे कब, जब कुछ आप जानेंगे तभी तो चलिए, बिना ग्रामर के बुक के ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस में आता है। जैसे कि आज तक हमने हिंदी भाषा को लिखा है, बोला है कैसे, क्या हम लोग को क्या सिखाया गया था क ख ग बोलकर कि क से लिखिए, क से बोलना है, ख से बोलना है, ऐसा नहीं। स्कूल में सिखाया गया था, बच्चे घर में सिखाया गया, लेकिन बोलना तो ऐसे ही सीखते हैं। लिखना भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से लिख लिया और देख देख कर भी पढ़ लिया। वैसे ही सीख रहा है इंग्लिश को हल्का में लीजिए, बहुत भारी में नहीं, लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा। अब करना है दोस्तों कि एक A4 साइज की एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी को लिख के भर दीजिए। और वो कैसे होगा, जब वीडियो पुराना देखेंगे तो उसमें जब स्क्रीनशॉट के थ्रू आप वीडियो को लिखेंगे, मतलब देख कर इसका स्क्रीनशॉट को देख कर लिखते रहेंगे। बहुत लिखते समय सिर्फ सावधानी यही बरतना है कि बोल बोल कर लिखना। अगर बोल बोल कर नहीं लिखेंगे तो आपको तो बोलने भी नहीं आएगा, और बोलने वाला भी काम जो है अलग से आपको करना पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस यूज टू हो जाए इंग्लिश के लिए, समझे। और देखिए, दूसरी बात ये फ़ायदा होगा कि अब ग्रामर के बुक का जो रूल है कुछ सब सेट हो जाएगा, और आपको अलग से कुछ मतलब कि हमारे वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक कॉपी रहेगा, उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि एक बार में तो भाई देख के समझ जाएंगे, दूसरे तीसरे दिन ही आप भूल जाने वाले हैं। तो अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है दोस्तों, यहाँ देखिए इस स्लाइड के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी टेक्स्ट को आप बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। तो वो तरीका है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड का। पार्ट्स ऑफ वर्ड वो पार्ट है, जैसे कि हर एक वर्ड कहीं ना कहीं लेटर्स से बने होते हैं। कुछ उसमें वॉवेल्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू बताया था, कुछ में कॉन्सोनेंट होते हैं, कभी वॉवेल शुरू, कभी कॉन्सोनेंट शुरू, लेकिन उनमें कुछ एक सिमिलरिटी है। अब भाई 26 लेटर से लाखों वर्ड बन गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी, समानता होगी। उस समानता को पकड़ लेना है। अगर वो समानता पकड़ लेते हैं, सिमिलरिटी पकड़ लेते हैं, तो फिर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाने वाले हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि भाई सन, देखिए बार बार रिपीट हो गए। देखिए यहाँ भी सन आ गया है। सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी टेक्स्ट उठाइए, आपको तो एक सन तो मिल ही जाएगा पक्का। उसके अलावा जैसे आप ये देखिए सन जो है प्रीफिक्स हो गया, AD को अगर ऐड करते हैं तो इसे प्रीफिक्स बोलेंगे। शुरू में जो आएगा प्रीफिक्स वो एक वर्ड में, और अंत में जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। हर जगह IL देखिए हमारा सफिक्स हो गया। और देखिए यहाँ पर एडिशन में है, जबकि यहाँ डायरेक्शन में देखो 2 जगह सन आ गया है ना। इस तरह से पढ़ सकते हैं। एक्स को भी सफिक्स प्रीफिक्स बांध सकते हैं। कुछ हिंदी वाले शब्द यहाँ पर देखिए, तो अब भाई कैसे पढ़ेंगे इसे, जो लिखा हुआ हिंदी का शब्द आपको तो अंग्रेजी में लिख कर दिया गया। अगर पढ़ने नहीं आएगा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आएगा ही नहीं। ईजी है, तो इसलिए क्या करना होगा, व्यंजन का अंग्रेजी, स्वर का अंग्रेजी, उसको याद करना होगा, उसको लिखना होगा, तभी तो समझ में आएगा। ये कैसे होगा, जैसे महाराज, ये जो लिखा M से क्या होता है, चलिए मैंने बता दिया महाराज, तो म हो गया, और उसके सिंपल से लिख दें। एक तरीका मैं बताता हूँ महाराज लिखने का, मैं जस्ट इसके बाद बताऊँगा, पहले आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे पढ़ा था। तो देखिए यहाँ भी सन है, जी हाँ, तो 3 बार सन है, इसी वीडियो में है एयरेशन। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज, ठीक है, टिपिकल ऑफ द डेक्कन, इनको बोलते हैं ट्रैप बैसाल्ट, ठीक है, बैसाल्ट रीजन, स्प्रेड है ना ओवर, ईयर को बोलते हैं भी लगा हुआ हो, तो ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड, ए के बाद ई है तो मेड अप ऑफ लावा फ्लोज दे प्लेट्यू एंड इज मेड, ए के बाद ई है मेड अप ऑफ लावा फ्लोज दे कवर, ई आर कवर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र, अब देखिए सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छ हो गया, 30 हो गया गढ़, छत्तीसगढ़ एंड द
एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, ए लगा अलॉन्ग, ए रहता मॉन्ग, एस रहता सॉन्ग, पी रहता पोंग, है ना, कई वर्ड यहाँ पे। द गोदावरी हिंदी के शब्द है, गोदावरी एंड ने गोदावरी एंड देखिए ना कृष्णा वैलीज द ब्लैक सॉइल्स आर मेड, एक के बाद ये है तो एक का उच्चारण फिक्स हो जाता है, एक रूप में मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, फॉर एग्जाम्पल क्लियर मटेरियल, एक के बाद ही मटेरियल, दे आर वेल नोन, वो डब्ल्यू कौन बोलते हैं, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, टी वर्ग को चर बोलते हैं ना, तो यहाँ देखिए चर, अब इसको पढ़ना है मॉइस्चर इन एडिशन दे आर rich in soil nutrients such as the calcium carbonate, magnesium, है ना, potash and lime, these इसको क्या बोला गया, these are generally poor in phosphoric, अब देखिए ये है फॉस हो गया, फॉस्फोरिक कंटेंट, C1 को बोलते हैं कंटेंट्स, दे डेवेलप डीप्स क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर, है ना, प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सॉइल। तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका। अब बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र कैसे लिखा गया, महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं, MAHARASHTRA, मुझे नहीं आता पढ़ने तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये देखिए एम से म होता है, ये मुझे याद है, फिर देखिए एस से ह होता है, ये मुझे याद है, आर से र होता है, ये भी मुझे याद है, तालाबे श है, SH है तो तालाबे से मूर्धन्य स होगा तो मूर्धन्य श होता है, और TR ट्र होता है, ट्र में र लग गया बस। तो महाराष्ट्र ऐसे पढ़ दिए महाराष्ट्र, तो इसे महा, अब ए हो गया था महाराष्ट्र, अब हो गया ना महाराष्ट्र। इस तरह से मिला जुला कर पढ़ना सीखेंगे, प्रैक्टिस के बाद ये भी जरूरत पढ़ने की नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया स्वर व्यंजन का अंग्रेजी को याद रखिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा तरीका जिससे क्या पढ़ना वोवेल्स को आसान कर सकते हैं, याद कैसे होगा, उसके बाद प्रैक्टिस देख लेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो है हमेशा आपके दिमाग में कैसे रहेगा वोवेल्स। तो मान लीजिए ये वोवेल्स है, सभी वोवेल्स में आप देख रहे हैं समानता सिमिलरिटी कि अ और आ है। ई आई में की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक और समानता दिख रहा है, अ आई सिर्फ दोनों में। ओ यू में देखिए ऊ को बढ़ा लीजिए, तो ये देखिए आओ आओ आओ। अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं लिखा है, ओ को बोलते हैं लिखा है, आई को आई बोलते लिखा है, ए को ए बोलते लिखा है, बाकी कुछ लगभग बचता है एक दो, वो दिमाग में आ ही जाएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मैंने यहाँ वोवेल्स के अनुसार वर्ड्स लिए हैं, आपको ऐसे भी कहीं से वर्ड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे ए से लिया, ई से लिया, आई से लिया, ओ से लिया, यू से लिया, डबल से लिया, आप कैसे लेना है कहीं से लीजिए, कोई से कुछ भी लीजिए। आपको करना क्या है कि 100 से 150, जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग को कलेक्ट करना है, और 10 दिनों में 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ आपको काम करना है। वो ऐसे दोस्तों जैसे कि हमने ए लिया है, अब ए का यहाँ खोज रहा हूँ कि भाई कंपनी में ए का उच्चारण क्या होगा। आपको पहले से वर्ड मीनिंग आने चाहिए, उसका उच्चारण करेक्ट आना चाहिए, भले ही आप इसको स्पेलिंग नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन वैसे वर्ड मीनिंग पे काम करना जिसको उच्चारण पहले से आता हो। 100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 से 150 बहुत ईजी हो जाएगा। कंपनी सॉल्ट ये सब कॉमन लेना है जो कि आप हिंदी में यूज़ करते हैं। कंपनी में आ का उच्चारण क्या हो रहा है, ए का उच्चारण आ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है आ। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है भाई, तो ए हो रहा है केयर। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए मैप। ये हो गया। देखिए परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण आप यहाँ देखेंगे ए के रूप में, परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ई, तो पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी, एक ही बात है। ई का तो पता भी नहीं चलता कब कैसे बोलना है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। सर में आई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, जो कि छोटी मात्रा दिया हुआ है। टीन में जो आई है उसका उच्चारण बड़ी के रूप में, मात्रा दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होता,
तीन इंग्लिश में अब समझ में नहीं आएगा कि क्या छोटा बोल रहे हैं क्या बड़ा बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझते। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, लाइन आई के रूप में। ओ वाला देखिए एस इंसान में वो का उच्चारण क्या हुआ, आ। आउट में वो का उच्चारण क्या होता है, तो आ। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हो रहा है। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है। उसके बाद यू का देखिए ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो आ। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या होता है, तो ऊ होता है पुट। और टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण क्या होता है, तो ई यू होता है। दोस्तों ये तरीका है। उसके बाद देखिए डबल ओ के साथ, तो एफ एल डबल ओ डी में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में फ्लड। और एल डबल ओ के में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ, क्या हुआ, लुक। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हमारे साथ रोज बने रहिए। जाहिर सी बात है, अगला धीरे धीरे आपके दिमाग में जब मेरी बात समझ में आने लगेगी तो आप पढ़ने भी आ जाएंगे। दूसरी बात, आप 100 से 150 वर्ड्स के प्रैक्टिस कीजिएगा तो 11वें 12वें दिन ही आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, क्या उच्चारण करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक देखिए यहाँ पर है। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया गया, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्त। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी दोनों के लिंक दिए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तुम्हें ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।